नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की 8वीं क्लास है। इससे पहले 7th क्लासेज हो चुकी हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है हमें 20% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। 20% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 1320 रुपये। यानी रेट कितनी है? 20% पर एनम। टाइम दे रखा है मुझे 2 साल का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है? निकालना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, पहले प्रिंसिपल हमको लेट करना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल यानी जो हमारा मूलधन है वो हम सपोज करेंगे। कैसे सपोज करेंगे? देखो, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी किया हुआ है। 20/100 का मतलब 1/5। 1/5 टाइम दे रखा है 2 साल, मैंने पावर कर दी 2। ये बन गया 1/25। 1/25 बन गया। यानी प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है वो मैंने लेट कर लिया 25 रुपये। प्रिंसिपल क्या कर लिया? लेट 25 रुपये। अब अगर 25 रुपये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम। 20% पर एनम। अब पहले साल जो ब्याज मिलेगा कैसे मिलेगा? 25 रुपये का 20%, 25 का 20%, 5 रुपये आ गया। ये 5 रुपये आ गया, यहाँ भी 5 रुपये आ गया। अब देखो, ये पहले साल का ब्याज होगा। दूसरे साल कैसे मिलेगा? दूसरे साल पहले मुझे मिलेगा मूलधन पर। मूलधन का 20% 5 रुपये आ गया। उसके बाद 5 रुपये का 20% निकालो, यानी 1 रुपीस। यहाँ पर 1 रुपीस। अब देखो, मेरे पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना आ गया? 11 रुपये। 11 रुपये बराबर है 1320 रुपये। मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा होता है? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट यानी 10 रुपये। 1320/11 इंटू में 10, ये कट जाएगा, यानी आंसर आ गया 1200 रुपये। 1200 रुपये क्या आ गया? मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 1200 रुपये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसमें दिया होता है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, कैसे करेंगे? आइए जानते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 3 साल का 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपये। यानी टाइम कितना है मेरे पास? 3 साल। टाइम है 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का 1200 रुपये। 1200 रुपये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3 साल का। अब मुझे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। अब देखो, यहाँ टाइम दिया हुआ है 3 साल का, बट मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। कैसे करेंगे? आइए जानते हैं। 4% का मतलब क्या हो गया? 4/100, यानी 1/25 आ गया। टाइम दिया हुआ है 3 साल, यानी 1/625 आ गया। 625 मैंने क्या कर लिया? लेट कर लिया। प्रिंसिपल मान लिया 625, यानी मान लो 2 साल का निकालना है, इसके पावर कर दी मैंने 2। आप 3 मान के भी कर सकते हो, बट वो लेंथी हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ 2 साल का, तो मैंने क्या कर दी? पावर 2 कर दी, यानी 625। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 625 क्या कर लिया मैंने? लेट कर लिया। प्रिंसिपल 625 है। अब 625 पर 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से देखो, 625 का 4%, 625 का 4%, ये 25 पे कट गया, यहाँ आ जाएगा 25। तो ये 25 रुपये, यहाँ भी 25 रुपये, यहाँ भी 25 रुपये।
25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये। अब देखो पहले साल जो मिलेगा ब्याज 25 रुपये मिलेगा, दूसरे साल कैसे मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा 4%, उसका ले लिया मैंने 25 रुपये, प्लस पहले जो मिला हुआ, पहले ब्याज मिला हुआ है 25 रुपये, 25 रुपये का 4%, 25 रुपये का 4%, यानी 1 रुपीज़ यहाँ पर आ गया 1। अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है। अब ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी 25 दिया 75, यानी 75 75 बराबर कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। मुझे क्या निकालना है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 25 50 और एक ये 51, 51 बराबर निकालना है। 1200 बटे में 75 और ये 51, इसको काट दो, ये कर जाएगा 5 पे काटो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 तीय 15, 25, 15 पंजे 75। अब देखो ये कर जाएगा 3 पंजे 15, ये 3 एकम 3, 3 7 21, 17 पे कट गया, इसको काट दो, ये कट जाएगा 5 चौके 20, 5 48, यानी 48 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 816 रुपये। तो 816 रुपये क्या आ गया, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 816 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है मुझे 2 साल का 920 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, टाइम है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 920 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले साल है, फर्स्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम है। दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4% पर एनम। मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना है, 2 साल का। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जहां रेट क्या दे रखी है, डिफरेंट दी हुई है। पहले रेट क्या थी, सेम थी, अब क्या रेट है, डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर 5% पर एनम, दूसरे साल 4% पर एनम। अब देखो 5% का मतलब 5/100, 4% का मतलब 4/100, ये कट जाएगा। तो 25 दूना 50, यानी 500, 1/500 आ गया, 1/500 आ गया। यानी अब देखो जो प्रिंसिपल मैं लेट करूँगा वो क्या करूँगा, 500 रुपये। अब प्रिंसिपल 500 क्यों लेट किए है, यहाँ मैंने इसकी पावर क्यों नहीं की। अब देखो पहले हम क्या कर रहे थे, जो भी वैल्यू आती थी उसकी पावर कर रहे थे जितना भी टाइम। बट यहाँ देखो ये क्या हो गया, ये पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दूसरे साल की, यानी ऑलरेडी 2 टाइम्स हो चुका है। इसलिए क्या कर दिया मैंने, लेट कर लिया, प्रिंसिपल क्या आ गया 500 रुपये। अब देखो अगर प्रिंसिपल 500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 5% है, फिर 4% है। अब 500 का 5% कितना आएगा, 25 रुपये आ जाएगा। 4% कितना आएगा, 20 रुपये आ जाएगा। अब देखो पहले साल ब्याज मिलेगा ये, अब दूसरे साल कैसे मिलेगा, मूलधन पर ले लिया 4%, 20 रुपये आ गया, प्लस में 25 रुपये का 4%, 25 का 4% निकाल लो, ये 25 पे कटा, यानी 1 रुपये आ गया। अब देखो मुझे दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने टाइम का, 2 साल का। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, कितना हो गया 45 और ये 46, 46 बराबर आ गया 920 रुपये। मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी 45 रुपीज़, 920 बटे में 46 × 45, ये 2 पे कट जाएगा, कितना आ गया 900 रुपये। तो 900 रुपये क्या आ गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 3 साल का 4340, यानी टाइम देखो, टाइम कितना है 3 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 4340 रुपये, 4340 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12 सही 1/2%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मुझे
निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है, निकालना है। कैसे करेंगे, अब देखो 12 सही 1/2% का मतलब क्या हो गया, 25/2%। कैसे हुआ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, 25/2%। अब 25/2% का मतलब क्या होगा, 25 चौके 100 यानी 1/8 आ गया, 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। टाइम दिया हुआ है 3 साल का, 1/8 की पावर कर दी 3 यानी 1/512 आ गया। यानी प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हम लेट करेंगे वो करेंगे 512। प्रिंसिपल लेट कर लिया 512। अब देखो 512 के ऊपर 1/8, 1/8, 1/8। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 25/2% है। इसको सॉल्व करके 1/8 आएगा तो डायरेक्ट 512 का 1/8 कर देंगे। अब देखो 512 का 1/8 करेंगे, कितना आ जाएगा, 64 रुपये। यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64 आ गया। ये पहले साल का ब्याज आ गया। दूसरे साल कैसे मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा प्लस पहले जो मिला हुआ है, यानी 64 का 1/8 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ 8 आ जाएगा, 64 का 1/8 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे साल मूलधन पर मिलेगा प्लस इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। ये कितना हो गया, 64 प्लस 64, ये हो गया 136 हो गए। 136 का 8% कर दो, 136 का 8% करेंगे 8 7 56 यानी 70। यहाँ पर आ गया 17 रुपये, 17 रुपये आ गया। अब मुझे दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 18 192, ये 217 बन गया, 217 बन गया। 217 बराबर दे रखा है 4340। मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये होगा, इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 192 आ गया, 192 4340 217 192 192 आ गया। ये 2 पे कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा, यानी अब क्या आ गया, 192 की 20 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 2 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 3840। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो आया है 3 साल का वो आ गया 3840 रुपये। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% के हिसाब से 3 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 630 रुपये 50 पैसे। मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऐड करेंगे। 5% का मतलब 5/100 यानी 1 क्या आ गया, 20 आ गया। टाइम दिया हुआ है 3 साल, इसकी पावर 3 यानी 1/8000 आ गया। अब लेट कर लिया, प्रिंसिपल जो है कितना है, 8000 रुपये। प्रिंसिपल अगर 8000 रुपये है, देखो 8000, कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5%, ये 5%। अब देखो 8000 का 5% कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। 400, ये भी 400। कैसे हुआ है देखो, 8000 है, इसका 5% निकालो, 2 0 से 2 0, 8 5 40, 400 रुपये आ गया। अब देखो 400 का 5%, ये पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल कैसे मिलेगा, मूलधन पर ले लिया 5% प्लस 400 का 5%, कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। ये हो गया दूसरे साल का। तीसरे साल ब्याज कैसे मिलेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, इन सबको जोड़ दो, कितना आ गया, 820। अब देखो पहले मूलधन पर मिलेगा 5%, मैंने ले लिया 400
प्लस पहले जो मिला हुआ, पहले मिला हुआ ये, इसके ऊपर देखो, इससे ये कट गया, 2 पे 4 1, तो ये आ गया 41। अब देखो मुझे दिया हुआ है मूलधन, कितना दिया हुआ है, 630 रुपये 50 पैसे। अब ये देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों को बराबर रख लो। कितना हुआ, 4 तिये 12, 1261, 1261 बराबर आ गया, कितना आ गया, 630 रुपये 50 पैसे, 630 रुपये 50 पैसे है। मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल, यानी 1200, 1200 बराबर कितना आ जाएगा, 630 रुपये 50 पैसे, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाई, 1261, ये आ गया 1200 रुपये। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितने पे कटेगा, ये 5 पे कट जाएगा, ये 5 पे कट गया, 5 पे कट गया, ये 5 पे कट रहा है, ये 5 पे कट रहा है, तो मेरा जो आंसर आ गया वो 60 रुपये आ गया। 60 रुपये क्या आ गया, मेरा आंसर आया। 630 रुपये 5 पैसे थे भाई, 630 रुपये 5 पैसे थे, मेरा आंसर आ गया 60 रुपये। 60 रुपये क्या आ गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे आने वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।